हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम जिस टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं दैट इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है क्योंकि इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया है। इसने स्कूल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया है, इसने एग्ज़ाम पैटर्न्स को रिफॉर्म किया है, इसने काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सक्लूड भी की हैं, और बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि एक्चुअली ये एजुकेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, तो डिटेल स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं इसकी। सबसे पहले देखिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है रिप्लेस करता है द 34 ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। मतलब 34 ईयर्स के बाद इतना बड़ा बदलाव लाया गया है एजुकेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा स्टेप लिया गया एजुकेशन के फील्ड में। अब हम देखते हैं ये है क्या। ये 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस करता है बाय 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो आज तक हम देखते हैं हमने 10+2 स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, लेकिन अब से ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आएगा। 5+3+3+4 पहले 5 साल विल कवर 3 to 8 years of children। फिर ये 3 साल विल कवर 8 to 11 years of children, ये 11 to 14 years of children, और लास्ट 4 years विल कवर 14 to 18 years of children। ये मैंने एज ग्रुप बता दिए कितने से कितने साल तक के चिल्ड्रन कवर होंगे किस स्लॉट में। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब ये देखिए, ये जो पहला 5 साल है, फर्स्ट 5 year, दिस विल बी नोन एज द फाउंडेशनल स्टेज। ये फाउंडेशनल स्टेज होगा। दूसरा जो 3 साल है दैट विल बी द प्रिपरेटरी स्टेज। फिर अगला 3 साल दैट विल बी द मिडिल स्टेज, एंड जो आखिरी का 4 साल है दैट विल बी द सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, पॉज करके देख लीजिए, हालांकि मैंने ये सारी डिटेल्स लिख दिए हैं। तो ये सिस्टम होगा। ठीक है, अब जब आप इन सब को सम अप करते हो 5+3+3+4 इट सम्स अप टू 15 ईयर्स। अब इस 15 ईयर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 12 साल स्कूलिंग के, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, प्लीज़ इस पे ध्यान मत दीजिए। फिर 3 साल विल बी प्री स्कूलिंग और आंगनवाड़ी। ठीक है, 15 साल को स्प्लिट किया गया है 12 and 3। अब देखिए, मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। जो पहला 5 साल है 5+3+3+4 का जो पहला 5 साल है दैट इज़ अगेन स्प्लिट इनटू 2, 3 and 2। अब देखिए, मैंने बताया कि ये पहले 5 साल के स्लॉट में 3 to 8 years ऑफ चिल्ड्रन विल बी कवर्ड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे ने 3 साल के में एडमिशन लिया है तो पहले 3 साल 3 to 4 ही विल बी इन LKG, 4 to 5 ही विल बी इन UKG, नेक्स्ट 5 to 6 ही विल बी इन KG। ये जो 2 साल है दैट विल बी डेडिकेटेड टू प्राइमरी स्कूलिंग। ये प्री स्कूलिंग हो गया। प्री पहला जो 3 साल था दैट वाज प्री। ये जो होगा, ये मैं दूसरा पेन से आपको बताती हूँ, दैट इज प्राइमरी स्कूलिंग। इसमें जो एज ग्रुप होगा 6 to 7 he or she will be in grade 1, 7 to 8 years he will be in grade 2। तो ये प्राइमरी स्कूल हो गया, ये प्री स्कूलिंग हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा स्लॉट लेती हूँ। दूसरा स्लॉट था 3 years का। इसमें कौन से एज ग्रुप वाले बच्चे कवर होंगे? 8 to 11, दैट इज़ 8 to 9 ही विल बी इन ग्रेड 3, 9 to 10 इन ग्रेड 4, 10 to 11 ग्रेड 5। नेक्स्ट इज 3 years, इसमें कवर होगा 11 to 14 years।
11 to 12, he'll be in grade 6. 12 to 13, grade 7. And 13 to 14, grade 8. Okay. देन अगला स्लॉट है 4 साल का. इसमें एज ग्रुप जो आती है 14 to 18 ईयर्स, तो मतलब 14 से 15, ग्रेड 9. 15 to 16, ग्रेड 10. 16 to 17, ग्रेड 11. एंड 17 to 18, ग्रेड 12. पॉज करके वीडियो देख लीजिए. तो ये हो गया कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे किस ग्रेड में होंगे. प्लस स्कूल्स विल टेक एग्जामिनेशंस ओनली फॉर क्लास 3rd, 5th एंड 8th. 10th और 12th के जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते आए हैं वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे. इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. चेंजेस बस यही होंगे कि बोर्ड एग्जाम्स विल बी मेड कंपेरेटिवली ईजी. इट विल टेस्ट प्राइमरीली कोर कैपेसिटीज़. अब ये नहीं कि 3-4 महीने की कोचिंग की पढ़ाई से ही बच्चों के जो ग्रेड्स आते हैं उसी से डिसाइड हो जाए. सोसाइटी बेसिकली उसी के हिसाब से जज करने लगती है. अगर कोई बच्चा 98% लाता है, ही विल बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. कोई अगर 90 से नीचे लाता है, ही विल बी एन एवरेज स्टूडेंट. तो बच्चे को ग्रेड्स के हिसाब से जज करना ना काफ़ी गलत होता है. तो ये सिस्टम हटा दी गई है, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग. ठीक है. असेसमेंट्स और सारे क्लास में 3rd, 5th और 8th को छोड़ के और सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें असेसमेंट्स होंगे, बट इट विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड. ठीक है. प्रॉपर एग्जामिनेशंस नहीं होंगे. देन रिपोर्ट कार्ड्स, इसमें चेंजेस आएंगे. इट विल बी कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड. बच्चों के ग्रेड्स के ऊपर नहीं होंगे वो. इट विल बी मोर होलिस्टिक. वो ओवरऑल फील्ड में बच्चे को जज करेगा. बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी कैसी है, वो किस तरीके से फिज़िकली एक्टिव है क्लास में, किस तरीके से अपना प्रेजेंस दिखा रहा है. तो ओवरऑल फील्ड में बच्चे का रिपोर्ट कार्ड इशू किया जाएगा. ठीक है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट किए हैं. दैट इज़ मदर टंग, लोकल और रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट लीस्ट टिल ग्रेड 5, बट प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड. तो मदर टंग में और मदर टंग में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना, देखिए काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स के लिए डिफ़िकल्ट है ये. क्योंकि अब आप CBSE फॉर एग्जांपल जानते हैं, इट्स एन एग्जामिनेशन बॉडी. ठीक है. इसके स्कूल्स जो हैं ऑल ओवर द नेशंस फैले हुए हैं, और इसमें ये प्रोविज़न होता है कि टीचर एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र किया जाता है. अब आप एक नॉर्थ इंडियन टीचर को ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सदर्न लैंग्वेजेस में बच्चे से कम्युनिकेट करे. हालांकि बच्चों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो बचपन से वही लैंग्वेज सुनते, लिखते, पढ़ते बड़े हुए हैं. लेकिन एक टीचर के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो हालांकि मिनिस्ट्री ने इस चीज़ पे कंफर्म किया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इट विल बी बेस्ड ऑन द सिस्टम वेर एवर पॉसिबल. जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ पे हो जाएगा. जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा. प्लस प्राइवेट स्कूल में वो एंटायरली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो करवाना चाहते हैं कि नहीं मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. वरना जो आज तक सिस्टम चला आ रहा है वही होता है. बिकॉज उन्होंने बोला है कि एजुकेशन इज़ द प्रायोरिटी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है. ठीक है. अब देखिए हायर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम पे. ये क्या है मैं आपको बताती हूँ. देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है. ठीक है. 3 साल के बाद ही आपको डिग्री मिलती है बैचलर की. ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद मिल जाती है, फिर सेकेंड ईयर के बाद फिर मिलती है. आपको फाइनल जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको बैचलर डिग्री मिलती है. लेकिन इस एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के अंदर क्या कर दिया गया है ना, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है उसके बाद उसको एक डिग्री मिलेगी, सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है उसको एक डिप्लोमा मिल जाता है, थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद फाइनली उसको एक बैचलर डिग्री मिल जाएगी जो कि अभी भी मिलती है. ठीक है. लेकिन फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज पे भी उसे डिग्री मिलेगी. ये क्यों किया गया है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर के बाद डिसकंटिन्यू करता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसे इंटर्नशिप लेना हो या कोई और रीज़न हो जिसके वजह से उसने डिसकंटिन्यू कर दिया.
डिसकंटिन्यू कर दिया, अब वो फिर से चाहता है, अपनी डिग्री कंटिन्यू करना, फिर से अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसे फ्रेश स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो जहाँ पे उसने छोड़ा है वो फिर से वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक फील्ड बना दी गई है, मतलब बच्चों के पास एक चॉइस रख दी गई है, काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गए हैं बच्चे, कोई भी अगर कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी डिप्लोमा लेना चाहते हैं, कोई भी इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, तो वो बीच में छोड़ के वो लेकर उसके बाद वो फिर से अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर का सिस्टम है, डिजी लॉकर के बारे में आप लोगों को पता होगा, डिजी लॉकर एक तरीके का ऐप है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स सेफ़ रहते हैं, तो आपको ये नहीं रहेगा कि आपने उसको मिसप्लेस कर दिया या कुछ भी है। प्लस दूसरा एक चीज़ है, अब देखिए डिग्री जो ये बैचलर डिग्री है उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 4 साल का बैचलर डिग्री कर दिया गया है। 4 साल का, अब ये कंपलसरी नहीं है कि सबको 4 साल ही करना है, ठीक है, बहुत लोग 3 साल भी करके छोड़ सकते हैं, और जिनको उस फील्ड में एक पर्टिकुलर डेप्थ तक नॉलेज लेनी है तो वो +1 ईयर का रिसर्च प्रोग्राम करके 4 साल की बैचलर डिग्री कर सकते हैं। अब देखिए इन लोगों के लिए मास्टर डिग्री का क्या प्रोविज़न होगा। जिसने 3 साल का बैचलर डिग्री किया है वो 2 साल का मास्टर डिग्री करेगा, जो कि अभी भी कंटिन्यूड है। ठीक है, जिसने 4 साल का बैचलर किया है वो 1 साल का मास्टर डिग्री लेगा। ठीक है, मतलब 3 + 2 5, 4 + 1 5, दोनों इक्वली हैं। इसमें क्या होगा, जिसने 4 साल का बैचलर डिग्री लिया है वो उसी 1 साल जो एक्स्ट्रा है वो उसमें रिसर्च प्रोग्राम कर लेगा, और जो 3 साल का बैचलर डिग्री ले रहा है वो मास्टर डिग्री में जाके अपना रिसर्च प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो बस फ़र्क यही है, तो वो लोगों के विश के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एमफिल डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एमफिल क्या है, एक तरीके का इंटरमीडिएटरी कोर्स है बिटवीन पीएचडी एंड द ग्रेजुएशन, तो इसको हटा दिया गया है। इससे उतना कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बट स्टिल काफ़ी मेजर चेंज है ये। अब देखिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश करने की बात की गई है। अब ये यूजीसी, एआईसीटीई और जैसे और सारे एजेंसीज़ हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सबको डिसमेंटल कर दिया जाएगा और एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी, फॉर एग्जांपल देखिए एनटीए चलता आ रहा है ना हमारे यहाँ, एनटीए नीट के एग्ज़ाम्स करवाता है प्लस आईआईटी के भी एग्ज़ाम्स करवाने लगा है, तो एक सिंगल बॉडी है जो कि सब चीज़ को देखता है। तो यूजीसी क्या है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन, एग्ज़ाम्स कब करवाने हैं, उसके गाइडलाइन स्टैब्लिश करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, ये सारे काम करता है। तो यूजीसी, एआईसीटीई, ये सारे जो एजेंसीज़ हैं इनको कम्प्लीटली डिसमेंटल कर दिया जाएगा और एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी। इससे क्या होगा ना कि ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहेगी और कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं अवॉइड होगा। Plus, the policy also states that universities from among top 100 in the world will be able to set up campuses in India. एक foreign link establish कर दिया जाएगा, एक wider section open कर दिया जाएगा for the students. ठीक है, अब objective behind this policy, it is basically aimed to meet the needs and interest of school children for their development at different stages. तो different stages पे different तरीक़ों से development होगा बच्चों का। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनकवर्ड एज ग्रुप होती है 3 to 6 ईयर्स, जो गवर्नमेंट आउटरीच के बियॉन्ड होती है, मतलब इसमें गवर्नमेंट कंपल्शन नहीं बनाता है कि 3 to 6 ईयर्स कंपल्सरीली एनरोल हो जाने चाहिए स्कूल में, वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। मतलब ये 3 to 6 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन आर अंडर दी गवर्नमेंट आउटरीच, और ये क्रूशियल एज होता है। देखिए यहाँ पे ये जो एज होता है ना, अगर कोई चीज़ आपको सिखाई जाती है इस एज में तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहती है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले करती है ये एज, जो बचपन में अगर अच्छे मैनर्स एक बच्चे को इनकलकेट किए जाते हैं तो बाद में जाके वो वही चीज़ को फॉलो करता है, और अगर बुरे चीज़ें इनकलकेट की जाती हैं तो वो बाद में जाके वही चीज़ आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी क्रूशियल एज, तो उस एज का डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। प्लस it aims for the universalization of education from preschool to secondary level with 100% GER in school। मतलब जेंडर इक्वालिटी रेशियो, जेंडर में गैप देखने को मिल रहा है, उसको वो टारगेट ईयर 2030 नहीं है यहाँ पे, 2035 कर लीजिए आप, 100% GER का टारगेट रखा गया है टिल 2035। ठीक है,
अब प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे होगा, देखिए ये पॉलिसी जो थी वो अप्रूव हुई थी बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020, ठीक है। इसकी प्लानिंग कैसे होगी, अब देखिए द नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। तो NCERT करेगा सारा जो भी प्रोग्रामिंग है, इसकी प्लानिंग है। इसका इम्प्लीमेंटेशन का काम देखिए 4 मिनिस्ट्रीज़ मिलके करेंगे, HRD ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD एंड हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर प्लस द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री विल जॉइंटली अकम्प्लिश द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सारे डिटेल्स मैंने इसमें कवर किए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर के जो भी हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। लोअर लेवल और हायर लेवल पे क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, क्या क्या रिफॉर्म लाए गए हैं, ये सारा मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है। देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स ने तो इसको वेलकम किया है, काफ़ी सारे स्टेट्स ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है। आखिरकार स्टेट का भी रोल इसमें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों ही मिलके लॉज बना सकते हैं। तो जब तक स्टेट इसको रजामंदी नहीं देगी तब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मुश्किल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। टिल देन टेक केयर।